हमारे सब्सक्राइबर बंधु, दर्शक, व्यूअर्स, आपको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे कहना है कि 13 अक्टूबर को मैंने एक गीत प्रस्तुत किया था भिखारी ठाकुर जी का, ये मोर जाऊत दुलरू। उससे अच्छा प्यार मिला मुझे जहाँ तक दर्शकों का हुआ। आज उसका हिंदी विश्लेषण थोड़ा करते हैं। वो चूँकि भोजपुरी में भिखारी ठाकुर जी के लय में था, आज मैं अपनी लय में थोड़ा सा इसका हिंदी में समझाने का कुछ कोशिश करता हूँ। जिन भाई बंधुओं को हिंदी भोजपुरी में समझ में नहीं आया होगा तो कि उनका कहने का सार क्या है, और वो गीत सुने होंगे वो तो समझ जाएंगे। उसका हेडिंग था कि ये मोर जाऊत दुलरू। जाऊत शब्द जो है ये अपने पति के बड़े भाई के बेटा को कहा जाता है। ये मोर जाऊत दुलरू, काई त्योहार कैली हम नुकसान, यानी हमने आपका क्या नुकसान किया ये हमारे प्यारे दुलारे जाऊत। हम इधर उधर रोते फिरते हैं, हम तुम्हारे काकी हैं, हमार कुछ वो नहीं खे बाकी रख लो, यानी हमार कुछ भी नहीं छोड़े कर्म पूरा करने के लिए, सब कर दिए। ये हमारे जाऊत प्यारे दुलारे जाऊत, हमार कहानी बखान सभी हित संबंधी सब में कर दिए, कुछ नहीं छोड़े मेरा इज्जत पानी। हम क्या आपका बिगाड़े हैं, क्या हम आपका नुकसान किए हैं, क्या कष्ट पहुंचाए हैं जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार आपका हो रहा है। सभी बातों को आप यदि खोल कर हमको कह देते हैं तो यदि मुझ में कोई त्रुटि होगी तो हम उसको सुधारेंगे। लेकिन ऐसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे परेशान बेकार कर रहे हैं। आज आप जान लीजिए मेरे प्यारे दुलारे जाऊत कि हमने आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं किया है। हर जगह आपने दिखाया, हर जगह आपने दर्शन करवा दिया, किसी भी तरह का कोई कर्म बाकी नहीं रखे। ये हमारे प्यारे जाऊत, आप अपने पत्नी के ध्यान में लगे हुए हैं, लागल बा पतोहिया में ध्यान, यानी जो पतोहू है, जो उसका पत्नी है जाऊत का, उस पर ध्यान लगाए हुए हैं। वह यदि किसी भी प्रकार का कोई शिकायत कर दिया तो उस शिकायत के आधार पर मेरे साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता। किसी भी सही गलत को अच्छी तरह से पहचान करके किसी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे भिखारी ठाकुर जी के गीत से, ये मोर जाऊत दुलरू का प्रसंग से इसका हिंदी अनुवाद है। कि हर तरह से सत्यानाश कर दिए, यानी हर तरह से आप नुकसान पहुंचा दिए, कुछ नहीं छोड़े। इतना जो हमको परेशान किए, इतना कष्ट पहुंचाए, इस तरह का व्यवहार करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे। जब इस धरती को छोड़ करके आप जब जम के पास, यमराज के पास जाएंगे तो आप अपना क्या हिसाब देंगे, क्या बखान करेंगे कि मैंने धरती पर अपने परिवार समाज किस प्रकार से सुख शांति या भय आतंक से जीने के लिए मजबूर किया। उस समय आपका एक एक हिसाब वहाँ पर चुकता हो जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा।
यहाँ पर आपको पतोहू उल्टा सीधा समझा दिया और उसके कहने से आप कर दिए, तो जो आप किए इसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा जब यमराज के पास आप जाइएगा। इसलिए कि कर्म कार्य आपने किया तो उस कर्म कार्य का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म जो करता है फल उसी को प्राप्त होता है, और जो जैसा कर्म करता है उसको फल उसी प्रकार का प्राप्त होता है। ये समझिए एक प्रकार से भिखारी ठाकुर जी का भोजपुरी में गीत तो हुआ ही, एक प्रवचन, एक ज्ञान, एक संवाद, बहुत तरह का आस्था वाली भी बात, सब कुछ उन्होंने कहा। एक एक पाई पाई का शब्द का व्याख्यान किया। जो समाज में कुरीतियाँ फैली है, जो समाज के अंदर इस तरह का घटनाएं हो रही है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारे भिखारी ठाकुर जी महान प्रतिष्ठित कवि भोजपुरी के माने जाते हैं। मैंने उनके सार को, उनके गीत को हिंदी में आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपको कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।